हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं बताऊंगी कंजंक्शंस। तो देखेंगे कंजंक्शंस में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एंड, बट और बिकॉज। तो ये चार चीज़ें हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। व्हाट इज कंजंक्शन? सो कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स को बीच से, यानी दो वर्ड को बीच से जब जोड़ा जाता है और कुछ वर्ड को लेके जोड़ा जाता है, जैसे एंड, बट और बिकॉज एक्सेट्रा। और भी वर्ड होते हैं, लेकिन अभी के कोर्स में सिर्फ ये चार वर्ड दिए हैं जिसको बीच में जोड़ के हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और मीनिंग को फुलफिल करेंगे। तो कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंजंक्शन? अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शन क्या होता है ना, कि वर्ड होता है जो कि दो वर्ड को और सेंटेंसेस को बीच से जोड़ता है और मीनिंग को फुलफिल करता है। ठीक है, तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग बनाएंगे। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एंड का यूज़ कहाँ होता है, बट का यूज़ कहाँ होता है, और का कहाँ होता है, और बिकॉज का कहाँ होता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जो ग्रुप ऐप है ना, उस पर मैं क्लासेस लेती हूँ और मैं क्लास 6 के लिए वहाँ पर मैंने क्लास लेना मैंने स्टार्ट किया है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो ग्रुप ऐप को डाउनलोड करें। ये वहाँ मेरा प्रोफाइल मिलेगा। उस प्रोफाइल में जाके अपने क्लास बुक कर सकते हो मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाऊँगी जो भी पढ़ने के लिए क्यूरियस है मेरे क्लासेस को। ओके, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं हम लोग जब कोई भी सिमिलर चीज़ को बीच से हम लोग जोड़ते हैं। जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स और आइडियाज़। जब दो एक ही तरह के वर्ड्स और आइडियाज़ को हम लोग बीच से जोड़ते हैं तो एंड का यूज़ करते हैं। और बट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? बट का यूज हम लोग जॉइन अपोजिट आइडियाज, मतलब इसमें दो विपरीत आइडियाज को जोड़ते हैं। एक अलग होता है, एक अलग होता है, तो बीच में हम लोग बट लगाते हैं। और लगाते हैं जब दो चॉइसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। गिव एन ऑप्शंस एंड चॉइस। जब हम लोग ऑप्शन और चॉइस के बारे में बात करते हैं तो और यूज करते हैं। और बिकॉज कब यूज करते हैं? गिव अ रीज़न। बिकॉज में हम लोग रीज़न देते हैं, किसी चीज़ का कारण बताते हैं कि कोई चीज़ कोई काम क्यों हुआ, तो उस समय हम लोग बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है, आई थिंक कि मैंने जितना भी बताया है इतना तो समझ आ गया होगा। अब आगे एग्जाम्पल्स को पढ़ के और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके ये चीज़ें पूरी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजंक्शन एंड, बट और बिकॉज। तो हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है क्या क्या चीज़ों को? एंड, बट और बिकॉज से भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। वी गॉट अ लॉट ऑफ काइट्स। हमें बहुत सारे काइट्स मिले। क्यों मिले भाई? देयर इज अ काइट फ्लाइंग कंपटीशन। तो भाई रीज़न बता रहे भाई हमें क्यों मिले, हमें इतने सारे काइट क्यों मिले? बिकॉज। और सेंटेंस के बीच में लिखते हैं तो स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ तो बताने के लिए कैपिटल में है, लेकिन सेंटेंस के बीच में तो हम लोग कैपिटल नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए ये सारे चीज़ों को हम लोग स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। इस सब सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। द स्नैल कैन ग्लाइड। स्नैल क्या होता है? वो धीरे धीरे खिसकता है ना, वो धीरे धीरे रेंग कर चलता है या फिर खिसकता है। तो अब देखो यहाँ क्या है, द स्नैल क्या कर सकता है? धीरे धीरे खिसक सकता है। इट कैंट रन, वो दौड़ नहीं सकता। तो दोनों अलग अलग आइडियाज़ है ना। यहाँ क्या कर सकता है? ग्लाइड कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं भाग सकता। तो दोनों कंट्रास्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो बट लगेगा। दे विल बाय द रेड कार। वे लोग रेड कार खरीदेंगे और द ब्लू कार। अब दो चॉइस है, या रेड या ब्लू। तो जब चॉइस तो क्या? और, तो यहाँ पर और। माई फादर इज टॉल। अब दो सिमिलर वर्ड्स और आइडियाज़। अब अपने पापा का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि लंबे हैं और स्लिम भी है, तो पापा का ही स्ट्रक्चर के बारे में ही ना बात कर रहा है। तो दो सिमिलर चीज़ें हैं, तो इसलिए बीच में एंड। माई फादर इज टॉल, मेरे पापा लंबे हैं और स्लिम भी हैं, पतले भी हैं। माई ब्रदर वेंट टू बेड अर्ली।
मेरा भाई जल्दी सोने चला गया था। क्यों गया था भाई? तो यहाँ पर कारण, रीज़न बता रहे हैं, तो बिकॉज लगेगा। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। तो ये जो क्योंकि बीच में लगा रहे हैं ना, यही बिकॉज है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब कंजंक्शन का यहाँ पर जो डेफिनेशन है या मीनिंग है, एक बार फिर देख लेते हैं। अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो वर्ड को जोड़ता है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है। अब यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, माधवी आयरन हर क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे बीच से। शी पॉलिश्ड हर शूज़, तो ये जो माधवी है ना, उसी का तो प्रोनाउन हम लोग शी यूज़ किए हैं। ठीक है, प्रोनाउन वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से माधवी और जो शी है वो सेम ही है, जो माधवी है वही शी भी है, उसी के बारे में ही बात हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि माधवी अपने कपड़ों को आयरन कर चुकी है और शी पॉलिश्ड हर शू, अपने जूतों को भी पॉलिश कर ली है, तो इसी के बारे में हो रहा है। तो जब हम लोग कंजंक्शन से जोड़ते हैं ना, तो ये शी लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये सी लगाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माधवी के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये दोनों जो काम है आयरन करना और पॉलिश करना, माधवी ने ही ना किया है, तो यहाँ शी लिखने का ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो सिर्फ हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, माधवी आयरन हर क्लॉथ, इसको तो पूरा ले लेंगे इस सेंटेंस को और बीच में एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि दो सिमिलर चीज़ें हैं कि भाई माधवी अपने ही क्लॉथ को मतलब आयरन की है और जूतों को पॉलिश की है, तो दोनों सिमिलर वे में ही काम हो रहा है, तो इसीलिए पॉलिश्ड हर शूज़। तो अब इसमें क्या करेंगे, सी को, तो इसमें क्या करेंगे, शी को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर सिंपल पॉलिश्ड हर शू इसको लिख लेंगे। ठीक है, मतलब शी को रिमूव कर दिए क्योंकि माधवी ना काम करी और बीच में एंड से जोड़ दिए। वी यूज़ द कंजंक्शन, तो कंजंक्शन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं मैंने ये बता दिया, फिर से बता देती हूँ। एंड का टू जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स और आइडियाज़, जब दो एक ही तरह के वर्ड्स और आइडियाज़ को हम लोग जोड़ते हैं तो एंड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैरोट हैज़ ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बिक, तो पैरट्स के बारे में ही ना बात कर रहे हैं, उसके हरे पंख है और लाल चोंच है, तो इसीलिए भाई सिमिलर आइडियाज़ है, सिमिलर वर्ड है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या बीच से हम लोग एंड से इसको जोड़े हैं। ठीक है, बट कहाँ यूज़ होता है, जॉइन अपोजिट आइडियाज़, दो अलग अलग आइडियाज़ को जब हम लोग बीच से जोड़ते हैं, जैसे सुकन्या इज़ नाइस, सुकन्या अच्छी है, बट हर सिस्टर इज़ रूड, लेकिन उसकी जो सिस्टर है ना वो बहुत गुस्सा करती है, गुस्सैल है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो सुकन्या के बारे में अच्छा बोल रहे हैं और सिस्टर के बारे में रूड बोल रहे हैं, तो दोनों अपोजिट आइडियाज़ है जिसको हम लोग बात से जोड़े हैं। और टू गिव एन ऑप्शन और चॉइस, और हम लोगों को क्या देता है, ऑप्शन देता है, चॉइस देता है। ठीक है, चुनने के लिए हम लोग को बताता है, जैसे इज़ आस्था कमिंग टू स्कूल, क्या आस्था स्कूल आ रही है, और स्टेइंग एट होम, और क्या वो घर पे रुक रही है। तो ये दोनों चीज़ों को चॉइस एक तरीके से हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो घर पे रुक रही है या स्कूल जाइए, जो बीच में या हम लोग बोल रहे हैं ना, यही है और ये बीच में क्या बोलते थे, लेकिन, ये जो लेकिन बोलते हैं वो है बट। ठीक है, और यहाँ पर और किसके लिए बोल रहे हैं, या ये या वो, या स्कूल जा रही है या रुक रही है। ठीक है, बिकॉज टू गिव अ रीज़न, जब हम लोग किसी कारण को बताते हैं, कोई चीज़ होने का कारण। वी वॉर वार्म क्लॉथ्स, हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने। बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि, ये जो बीच में बोलते हैं ना क्योंकि, तो यही कंजंक्शन है, क्योंकि बहुत ठंड था, तो भाई हम लोगों ने गर्म कपड़े क्यों पहने, वाई, क्यों पहने, वाई, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंडी थी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स से हम लोगों को कंजंक्शन यहाँ भरना है। वाइट डैश ब्लैक आर बोथ नेम्स ऑफ कलर्स, अब देखो इसमें वाइट एंड ब्लैक, अब कलर के बारे में ही ना बात होता है, तो सिमिलर वर्ड है और आइडिया है, तो यहाँ पर एंड लग जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एंड। स्टैंड स्टिल और द स्पैरो विल फ्लाई अवे, और होगा। अनीता एट अ मैसूर डोसा फॉर लंच, ठीक है, और हैड बिरयानी फॉर डिनर, तो इसमें दो सिमिलर वर्ड और आइडियाज़ को बोला जा रहा है, भाई लंच और डिनर का ही ना बात हो रहा है, तो सिमिलर वर्ड और आइडिया है, तो अनीता एट अ मसूर डोसा फॉर लंच एंड हैड बिरयानी फॉर डिनर, और उसने डिनर में बिरयानी लिया, उसने लंच में क्या लिया, मैसूर डोसा लिया,
और उसने डिनर में बिरयानी लिया। तो दो सिमिलर वर्ड्स और आइडियाज़ को जोड़े एंड से। द फ्रॉग इज स्मॉल, फ्रॉग क्या है, छोटा है। अब टर्टिल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ स्मॉल बता दिए। अब क्या कुछ अपोजिट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट आइडियाज़ के बारे में कि भाई फ्रॉग क्या स्मॉल है, लेकिन बट, ये जो लेकिन बोल रहे हैं ना, बट द टर्टिल इज बिग, टर्टिल क्या है, बड़ा है। मोहन विल स्टे विथ हिज ग्रैंड माँ, ठीक है, मोहन अपने ग्रैंड माँ के साथ रुकेगा और विथ हिज आंट, या अपने आंट के साथ रुकेगा। तो दो चॉइस है, या ग्रैंड माँ के साथ या आंट के साथ, तो चॉइस बता रहा है। हाँ, और द कार इज फास्ट, ठीक है, कार क्या है, फास्ट है। बट, अब यहाँ बट लगाएंगे क्योंकि दो अपोजिट आइडियाज है। बट द प्लेन इज फास्टर। देयर वर मैनी burglaries in this neighborhood dash there were no guards here। तो बर्गलर्स मतलब क्या होता है, जो चोरी करते हैं ना, जो चोर होते हैं उन्हें बर्गलरीज बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उधर बहुत नाइबरहुड में बहुत सारे क्या हैं, मतलब बर्गलरीज हैं, चोर हैं। क्यों है, क्योंकि बिकॉज देयर वर, अब यहाँ रीज़न बता रहा है कि बर्गलरीज क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि रीज़न बता रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और वहाँ मतलब वहाँ कोई भी गार्ड नहीं है, इसीलिए तो रीज़न बता दिए। द पुलिस चेस्ड, ठीक है, पुलिस ने पीछा किया, है ना, एंड अरेस्टेड द थीफ, और चोर को पकड़ लिया। तो दो सिमिलर आइडियाज, पीछा करना और चोर को पकड़ना। ड्रॉ लाइन्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक बना हुआ है, अब दोनों को हम लोगों को ये बीच के कंजंक्शन से मैच करना है। तो माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ बास्केटबॉल, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो बास्केटबॉल है। बट माई ब्रदर्स फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। तो दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों कंट्रास्ट को बता रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को बता रहे हैं। एक को क्या पसंद है, बास्केटबॉल, एक को क्या पसंद है, फुटबॉल। तो इसीलिए बीच से बट लग गया, क्योंकि क्या बता रहे हैं, अपोजिट आइडियाज़ को बता रहे हैं। वी वेंट टू द पार्टी, हम लोग पार्टी में गए। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, हम लोग पार्टी में गए और बहुत फन किए। तो सिमिलर आइडियाज़ को बता रहे हैं ना कि भाई पार्टी में गए और हम लोग बहुत इन्जॉय किए, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, बहुत मज़ा किया। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बिकॉज, अब इसमें बिकॉज, क्योंकि भाई मैं क्यों मेहनत करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये रीज़न बता रहा है कि भाई मैं क्यों मेहनत करता हूँ। सॉरी, यहाँ से होगा, ये होगा, है ना। अब नेक्स्ट, डोंट बी नॉटी, है ना, शरारती मत बनो, और द टीचर विल पनिश यू, नॉटी मत बनो नहीं तो टीचर तुम्हें पनिश करेगी, है ना, नॉटी मत बनो या फिर टीचर तुम्हें पनिश करेगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, आई सेट माई अलार्म क्लॉक फॉर 5 AM, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिकॉज, क्योंकि आई हैव एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, क्योंकि मेरी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया है। मालती वेंट टू द जू, मालती कहाँ गई, जू में गई, जू, बट इट वॉज क्लोज्ड, लेकिन वो बंद था। तो ये क्या लगा रहे, दोनों अपोजिट आइडियाज़ को, गई लेकिन बंद था, तो ये जो लेकिन बोलते हैं वही बट है। सो इट वॉज क्लोज्ड, ठीक है। व्हेन आई ग्रो अप आई वेंट टू बी अ फोटोग्राफर और अ डिज़ाइनर। तो दो चॉइस है, या फोटोग्राफर बनेगी या डिज़ाइनर बनेगी। तो चॉइस के लिए और ऑप्शन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, ठीक है। आई हैड अ सैंडविच, ठीक है, मैंने सैंडविच लिया, एंड, ठीक है, एंड मैंने सैंडविच लिया, एंड अ ग्लास ऑफ लेमनेड फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सैंडविच लिया, सिमिलर आइडियाज़ है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सैंडविच के साथ क्या लिया,
लेमनेड नींबू का शरबत, नींबू के शरबत को लेमनेड बोलते हैं। मैंने लेमनेड भी लिया, 1 गिलास लेमनेड लिया यानी नींबू का शरबत लिया और सैंडविच लिया। ठीक है। कंबाइन दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन इन योर नोटबुक। तो यहाँ बोल रहा है कि कंजंक्शन बीच में डाल के लिखना है। तो देख लेते हैं। द ब्रांच ब्रोक। ठीक है, ब्रांच क्या हुआ, टूट गया। भाई क्यों टूट गया, रीज़न बताना ना। बिकॉज यहाँ लगाएंगे। मेरे बताने के बाद इसको बिना देख के कॉपी में करोगे। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए बता देती हूँ, बिना देख के कॉपी में करना है। मैं एक नीचे वाला नहीं बताऊंगी, उसको खुद से करोगे। ये नंबर 8 जो है इसको खुद से करना है, एक अपने से करके मुझे कमेंट में लिख के भेजोगे। द ओल्ड लेडी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड पोलाइटली। तो यहाँ 2 सिमिलर वर्ड्स हैं भाई। ओल्ड लेडी ना देख रही है, और एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि जब यहाँ ओल्ड लेडी नाउन है तो यहाँ शी प्रोनाउन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड लेडी ना देख रही है उसी के बारे में यहाँ शी लगा हुआ है। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ये माधवी आयरन्ड हर क्लॉथ। अब देखो यहाँ पर दोबारा शी नहीं लगा, पॉलिश्ड हर शूज़। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, द ओल्ड लेडी लुक्ड एट मी एंड, यहाँ एंड लगाएंगे एंड, और ये शी रिमूव कर देंगे और क्या लिखेंगे, स्माइल्ड पोलाइटली। ये शी को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एंड बीच में लगाएंगे यहाँ पर मी के बाद। आई विल ईट अ मफिन। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, आई विल। तो आई विल ईट अ मफिन। अब यहाँ पर ये है, 2 अपोजिट आइडियाज़ है। यहाँ मफिन खाया लेकिन पेस्ट्री नहीं खाया, तो जो बीच में ये लेकिन मैं बोल रही हूँ वो बट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई विल ईट अ मफिन, और यहाँ आई विल दोबारा नहीं लगाएंगे, खाली बीच में लगा देंगे बट नॉट ईट अ पेस्ट्री। ठीक है, गिव मी अ पेन, फिर 2 बार है गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो, ये गिव मी दोबारा नहीं लगेगा, और अ पेंसिल या एक पेंसिल दो। तो और चॉइस बीच में। द प्लेयर्स वॉर देयर स्पोर्ट्स शूज़। प्लेयर्स ने अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने। क्यों पहने भाई, क्या रीज़न है, बिकॉज दे वेंट टू द स्टेडियम, क्योंकि वो कहाँ गए, स्टेडियम में गए। अलीमा विजिटेड हैदराबाद। ठीक है, वो हैदराबाद गई, और देखो यहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ है। शी डिड नॉट सी द चार मीनार, लेकिन वो चार मीनार नहीं देखी। तो ये जो बीच में लेकिन लगा रहे हैं ना, यही बट है। तो अलीमा के बारे में बात हो रहा है, तो ये शी हम लोग नहीं लगाएंगे, है ना। अलीमा विजिटेड हैदराबाद बट डिड नॉट सी द चार मीनार। द ड्राइवर ड्रॉप स्लोली। ड्राइवर धीरे चला रहा था। बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ रश, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो क्योंकि ये जो बीच में रीज़न बता रहे हैं ना भाई, क्यों स्लो चला रहा था गाड़ी, वो क्योंकि बिकॉज। अब ये वाला जो लास्ट है ना, इसको खुद से बनाओगे। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, यू विल फॉल सिक। तो बहुत ईजी है, इसको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इसे खुद से बनाओगे। ये बहुत जो पिक्चर है, ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द कंजंक्शन गिवन बिलो। ये जो कंजंक्शन दिए हुए हैं इससे सेंटेंस बनाने हैं, और यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, तो इसलिए इसको खुद से करोगे। मैंने जितना भी समझाया है, आई होप कि बहुत अच्छे से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बच्चों लाइक ज़रूर करो, क्योंकि तुम्हारे लाइक से ही मैं मोटिवेट होती हूँ और नए नए वीडियो और बनाती हूँ, और बनाती भी रहूँगी। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।